यहाँ पर देखिए स्टेप वाइज जाऊंगा मैं। देखिए अभी गियर छोड़ने की जरूरत नहीं है, गियर आपको स्किप कब करने जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं। सब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि ये देखिए अब मैं जाके थर्ड गियर लगा दूंगा। इससे क्या है आपके पैर ना एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा सिग्नल दिख नहीं रहा है कि एकदम गाड़ियाँ मूव करेंगी। अब फिर से रेड सिग्नल हो गया है। अब मैंने जाके दोबारा से हैंड ब्रेक का देखिए निकल ही जाते हैं, बस आपकी गाड़ी का ना फेस सेंटर होना चाहिए, फिर धीरे धीरे और ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में तो शायद आप बहुत बार मीटर देखेंगे, बट बाद में ना आपको मीटर देखने की कहूँगा। ये साइड ना जनरली एक साइड आपकी अगर आप चिपक के चल रहे हैं तो वो सेफ रहती है। जैसे आप डिवाइडर के बगल में चल रहे हैं ना, अब देखिए उसने ब्रेक लिया, मैंने ब्रेक लिया और फिलहाल मैंने न्यूट्रल लगा दिया क्योंकि कंटिन्यू ब्रेक यूज़ कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो भीड़ को लेकर होने वाला है। आप सामने देख सकते हैं आप भीड़ कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंटली गाड़ी कैसे चलाना है। लेफ्ट राइट देख सकते हैं आप, स्कूल की छुट्टी हो रही है, बच्चे भी निकल रहे हैं, गाड़ियाँ दुनिया भर की हैं क्योंकि सिटी में हम हैं। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। जजमेंट के लिए देखिए सेफ साइड रहने के लिए आगे वाली गाड़ी को ना आपको ये ए पिलर के बाहर रखना है राइट साइड में, और सेंटर के लेफ्ट में रखना है। जैसे भी ये बाइक देख सकते हैं ये सेंटर के लेफ्ट में है तो मैं ईजिली क्रॉस कर सकता हूँ, हल्का सा और स्पेस लेके चलूँगा और धीरे धीरे हम ड्राइव करेंगे। सिटी में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सिटी में ना स्पीड कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ी भी जल्दबाजी करी ना, देखिए जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। मिरर भी देख रहा हूँ मैं, ये रहिए। और क्लच का कम से कम यूज़ कैसे करेंगे आप गाड़ी को फर्स्ट या सेकंड गियर में चलाइए, रहिए। और अब फर्स्ट गियर मुझे लगाना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर ना भगा नहीं रहा हूँ मैं गाड़ी, क्योंकि भगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पीड को कंट्रोल करके चलना है। तो अब यहाँ से ना ड्राइविंग में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए सिटी में ना स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। ये देखिए ये पीछे देख ही नहीं रहा है, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। मतलब रोड क्रॉस कर रहे हो पीछे देख ही नहीं रहे हो। तो बस ध्यान से मिरर को कब देखना है। देखिए मेरे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं ना, तो आप जैसे हल्का सा साइड चेंज कर रहे हो तो वहाँ पर आपको मिरर पे ध्यान रखना है, जिससे कि दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए तो अब यहाँ पर क्या है, मैं डिवाइडर के बगल में चिपक के चल रहा हूँ। ए पिलर देखिए आप कहाँ पर है, बिल्कुल कॉर्नर में, और साइड में स्पेस देखिए आराम से 1.5 से 2 फीट का स्पेस आपको मिल रहा है। तो इतना ही स्पेस आपको मिलेगा जब आप इसे मैच करके निकलेंगे। मिरर भी टच नहीं होगा क्योंकि मिरर तो 2 फीट के अंदर अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हम बड़े प्यार से अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएंगे। ओवरटेक नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइडर की तरफ चलेंगे ना, सेफ रहेंगे। थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है, अब यहाँ पे मैंने न्यूट्रल लगा लिया। देखिए क्लच को मैं होल्ड नहीं करूँगा। तो अब सिर्फ ब्रेक की मदद से, क्योंकि मैंने न्यूट्रल लगा दिया है। देखिए आगे ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है ना, अब मैं सीधे सेकंड गियर लगा दूँगा। तो शायद सीख रहे होंगे ना, ये तो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो आपको ना क्लच बार बार यूज़ नहीं करना है, क्लच जितना हो सके आपको अवॉइड करना है, स्पेशली हाफ क्लच जो जिसे बोलते हैं ना। तो अब यहाँ पर देखिए बस ओवरटेक भी इस तरह से करना है। अब भाई देखिए कोई इतना स्लो चल रहा है ना, तो डिस्टर्ब तो रहता है रोड पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक लेके मैंने स्पीड को कम करा। डाउन शिफ्ट कब करना है, जब आपको लगे कि हाँ मुझे गाड़ी को और भी ज़्यादा स्लो करना है। ये देखिए तो मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया है। अब देखिए फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया दोबारा से, और अब सीधे सेकेंड गियर, थर्ड गियर, स्टेप वाइज जाऊंगा मैं। देखिए अभी गियर छोड़ने की जरूरत नहीं है, गियर आपको स्किप कब करने जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं। तेज़ी से डाउन शिफ्ट करना है, स्पीड को काफ़ी कम करना, तब हम उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा गियर को छोड़ना नहीं है। मतलब जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक नहीं करनी है चीज़। अप शिफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए अब देखिए आराम आराम से आपको ड्राइव करते रहना है। देखिए अब यहाँ से जाएंगे हम राइट की तरफ। देखिए क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं होना है हमें, स्ट्रेट ही चलते रहेंगे हम। देखिए और सिर्फ ब्रेक की मदद से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। देखिए थर्ड गियर लगा हुआ है अभी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लच को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर यूज़ होगा मैं आपको समझा दूंगा।
खुली खुली रोड है ना, तो यहाँ पर मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, बट फिर भी ध्यान रखना है। शहर में क्या होता है ना, देखिए लोग एकदम से कट लेते हैं। देखिए लेफ्ट में करा मैंने और ईजिली क्रॉस कर दिया। अब मैं 4th गियर लगा सकता हूँ। थोड़ा सा हॉर्न का यूज़ करिए, अगर कोई बहुत लेफ्ट राइट कर रहा है ना, आप हॉर्न का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी स्ट्रेट रोड है, कहीं पर डिवाइडर खत्म हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है। सिटी में बस आपको ये है कि 3rd और 4th गियर में ज़्यादा रखना है। कहीं पर अगर एक्सट्रीम बम्पर टू बम्पर है तो वहाँ पर आप 1st या 2nd गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, अभी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बट रेडी रहना है क्योंकि 2 व्हीलर ना बहुत ज़्यादा, वैसे भी स्कूल के बच्चे हैं। तो अब यहीं पर रखूँगा मैं इसके पीछे गाड़ी। और जेसीबी की स्पीड भी देख लीजिए, 35+ तो यही चल रहा है। ये देखिए, देखिए अब सिर्फ यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा, क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। ये देखिए, मिट्टी भी गिर रही है इससे और पत्थर भी गिर रहे हैं। ये पिलर के बाहर रखूंगा इसे, ये देखिए, और स्पेस देखिएगा आप, ये देखिए बगल, अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिला है यहाँ पर। तो बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। देखिए ओवरटेक के लिए जगह मिलेगी ना तभी करिए, एकदम से एक से भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है कि बस मुझे हर जगह पे ओवरटेक करना है। तो अब देखिए, अब हम जो है डिवाइडर के बगल बगल में चलेंगे। कहीं पर रेड लाइट होती है ना, पहले ही आप अपनी गाड़ी को रोक लीजिए। सिटी में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और थोड़ा डिस्टेंस बना के चलेंगे ना तो आपको ब्रेक भी उतना कम लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर शहर में ना ये जो बीच में कट होते हैं ना, ज़्यादा परेशान करते हैं। कोई मुड़ता है, देखिए टर्न सिग्नल यूज़ नहीं करा। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि ये देखिए, अब मैं जाके 3rd गियर लगा दूंगा। ये देखिए, अब यहाँ से हमें मुड़ना है राइट की साइड पे। तो फिलहाल मैं यहीं पे रखूँगा अपनी गाड़ी को, और न्यूट्रल मैंने इंगेज कर दिया है पहले ही। देखिए तो अब ये रेड लाइट आ गई, अब आप देख सकते हैं ब्रेक मैंने यूज़ कर दिया है। अब जब तक ऑरेंज नहीं होता ना सिग्नल, देखिए तब तक मैं हैंड ब्रेक का यूज़ कर दूंगा। इससे क्या है, आपके पैर ना एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा सिग्नल दिख नहीं रहा है कि एकदम गाड़ियाँ मूव करेंगी। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिग्नल पे पहुंच के ना कई बार हम क्या करते हैं, रोकते समय ना बार बार या तो क्लच होल्ड करके रखेंगे या ब्रेक ही। देखिए अब इसने अभी तक ब्रेक होल्ड कर रखा था, अब इसने रिलीज़ करा है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ हैंड ब्रेक को हल्का सा डाउन कर दूँगा। देखिए गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रही है। और अब सिग्नल खुल चुका है, तो अब आप जाके हैंड ब्रेक को रिलीज़ कर सकते हैं पूरी तरह। गियर मैंने डाला है, अब देखिए धीरे धीरे। अब आपको ना थोड़ा बॉडी साइन भी रीड करने पड़ेंगे, जैसे कि देखिए बाइक वाले ने हल्का सा पीछे देखा तो ये लाइन कट करने वाला था, इसलिए मैंने पहले ही ब्रेक लिया। अब देखिए कितना हैवी ट्रैफिक है, पर मैं क्लच का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। देखिए स्पीड देखिए 6 तक चली गई है, अब जाके मैंने क्लच का इस्तेमाल करा है। अब फिर से रेड सिग्नल हो गया है, अब मैंने जाके दोबारा से हैंड ब्रेक का यूज़ कर दिया। तो बस यही चीज़ आपको करनी है यार। बहुत छोटा सिग्नल था, तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर से रोक दिया है गाड़ी को, और पैडल से आप अपने पैर को हटा दीजिए। सिग्नल खुल चुका है, अब धीरे धीरे देखिए 1st गियर में, यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए मिरर को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, निकल ही जाते हैं। बस आपकी गाड़ी का ना फेस सेंटर होना चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। 2 व्हीलर वाले ना कई बार आपको घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हर किसी को जल्दी है। तो बस आप ये है कि अपनी गाड़ी को बस लाइन पकड़ के चलिए, लेफ्ट राइट मत करिए। कई लोग ना बिल्कुल लेफ्ट राइट करते हैं, उस चक्कर में फंस जाते हैं। और ए पिलर के बाहर रख रहा हूँ, ये देखिए,
अब मैंने 4th गियर लगा दिया, ब्रेक के साथ में रेडी हूँ। ये देखिए, और देखिए आगे गाड़ियाँ स्लो हो चुकी है, मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया। थोड़ा सा डाउनहिल टाइप है ना, तो मैं जब गाड़ियाँ बहुत स्लो हो जाती है ना तो मैं क्लच की हेल्प से गाड़ी को कंट्रोल नहीं करता हूँ। अब देखिए 2nd गियर मैंने लगा दिया, तो अब देख रहे होंगे मैं गियर को ना एकदम से स्किप कर दे रहा हूँ डाउन शिफ्टिंग में। 4th से मैंने न्यूट्रल लगाया, फिर 2nd आ गया। ये आप कर सकते हैं क्योंकि स्पीड उस टाइम उस गियर के हिसाब से बिल्कुल सही है, और ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में तो शायद आप बहुत बार मीटर देखेंगे, बट बाद में ना आपको मीटर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि होगा क्या, आप जो है गाड़ी जितने स्पीड में चल रही है उसके हिसाब से ही आप गियर को चेंज कर पाएंगे। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से आप गाड़ी को ड्राइव करते रहिए, दिक्कत निकल के नहीं आएगी आपको। ये देखिए, और ये जो है बिल्कुल पीक ट्रैफिक है सिटी का जिसे बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ बीच में डिवाइडर भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, ब्लाइंड स्पॉट भी बन रहा है। अब देखिए ट्रैफिक किस किस टाइप का है यहाँ पे। देखिए अब मैं थोड़ा सा यहीं डिवाइडर की तरफ रहूँगा। अब डिवाइडर के बगल में चल रहे हैं ना, तो वो साइड आपकी ज़्यादा सेफ रहेगी बजाय के आप जो है बिल्कुल सेंटर में चल रहे हैं। फिर दोनों साइड से गाड़ियाँ निकलती है ना, तो नर्वसनेस होती है, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है ना, तो आप कोशिश करिए कि एक साइड पकड़ लीजिए अपनी, और उसी की मदद से आप गाड़ी को धीरे धीरे ड्राइव करते रहिए। अब मैंने 4th गियर लगा दिया। अब इसी स्पीड में ना मैं इसी गियर में कुछ देर तक चल सकता हूँ आराम से। ये देखिए, अब देखिए उसने ब्रेक लिया, मैंने ब्रेक लिया, और फिलहाल मैंने न्यूट्रल लगा दिया क्योंकि कंटिन्यू ब्रेक यूज़ कर रहा है। ये देखिए, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन निकल के आता है। ये देखिए मैंने सीधे ब्रेक लेके न्यूट्रल इंगेज कर दिया है। हैंड ब्रेक भी आप लगा सकते हैं, देखिए अगर आपको लग रहा है गाड़ियाँ लंबे टाइम तक रुक रही हैं। तो अब देखिए ट्रैफिक मूव होने लग गया है धीरे धीरे, तो 1st गियर मैंने डाल दिया है। अभी भाई ट्रैफिक तो रुक ही रखा है, तो हैंड ब्रेक इंगेज कर देता हूँ मैं। तो बस सिटी में आप इसी हिसाब से ड्राइव करते रहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।